बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं, आप उसके बारे में सुनिए। महामुनि प्रजापति दक्ष ने अपनी असुनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष की पुत्रियां बहुत शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर सुशोभित होने लगे। तो महाराज श्री दक्ष जी ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया और चंद्रमा देखने में बहुत सुंदर थे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी वह चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रिय थी। दूसरी कोई पत्नी इतनी प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। तो चंद्रमा का मन जो था वो रोहिणी में ज्यादा था और रोहिणी को ज्यादा प्रेम करता था। तो बाकी 26 को तो बुरा लगना था। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया और पिता से निवेदन किया कि चंद्रमा हम सब में भेदभाव करते हैं, रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वह सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर शांति से बोले। दक्ष ने कहा, हे चंद्रमा, तुम बहुत निर्मल कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में एक समान भाव होना चाहिए, ना किसी के प्रति कम हो और ना किसी के प्रति ज्यादा हो। तो दक्ष जी ने चंद्रमा को समझा दिया कि जो आपकी 27 पत्नियां हैं और मेरी पुत्रियां हैं उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करो। सूजी कहते हैं, अपने दामाद चंद्रमा को समझाकर प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। दक्ष ने मन में सोच लिया कि अब चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। परंतु चंद्रमा प्रबल भाव से विवश होकर चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। उनका मन दिल दिमाग सिर्फ रोहिणी में ही था और वे बाकी किसी भी पत्नी का आदर सत्कार नहीं करते थे। फिर से दक्ष की कन्याओं ने सारी बात आकर अपने पिता को बताई। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाया और समझाकर दक्ष अपने घर चले गए। चंद्रमा ने फिर भी दक्ष की बात नहीं मानी। दक्ष तीसरी बार फिर आए और दक्ष को भी गुस्सा हो गया कि चंद्रमा को मैंने कि 2 बार समझा दिया है, अब भी चंद्रमा नहीं मान रहा। वो रोहिणी से ज्यादा प्रेम करता और बाकी 26 पत्नियों को आदर सत्कार नहीं देता। दक्ष बोले, हे चंद्रमा सुनो, मैंने तुम्हें बहुत बार समझा लिया है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग लग जाए। क्षय मान होता है किसी का नाश होना या किसी का धीरे धीरे
घट जाना, या आम भाषा में बोल दें कि कोड लग गया। सूत जी कहते हैं दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। एक समय तो चंद्रमा का मुख बहुत चमक रहा था, लेकिन श्राप के कारण उनका मुख एकदम से धूमिल हो गया और चंद्रमा भी अंधकार से में डूब गए। सब देवता ऋषि कहने लगे यह क्या हो गया, चंद्रमा कैसे ठीक होगा। इस प्रकार वे दुख में पड़कर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब उसे नहीं पलट सकते, परंतु मैं एक उपाय बता सकता हूं। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां शिव शंकर भगवान का मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक जाप करके शिव की पूजा करें। अपने सामने शिवलिंग बनाएं और हर रोज भगवान शिव शंकर का नाम का जाप करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय से दूर कर देंगे। तब देवताओं ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तपस्या की, मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया, 10 करोड़ मंत्र का जाप किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां लगातार खड़े होकर भगवान का नाम जपने लगे। इससे भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा हे चंद्रमा तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्रमा बोले हे प्रभु आपको तो सब कुछ पता है। तब शिव जी ने कहा हे चंद्रमा दक्ष ने श्राप दिया है कि तुम्हारा क्षय हो जाए, तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में वह बढ़ती रहेगी। इसी कारण शुक्ल पक्ष में जब आता है तो चंद्रमा अंधेरे से दूर होता जाता है, वो बढ़ता रहता है और चमकता रहता है, और फिर कृष्ण पक्ष में उसकी कलाएं घटती रहती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। तब चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की, फिर भगवान के सामने हाथ जोड़े, फिर सभी देवता प्रसन्न हो गए। उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। तो भगवान शंकर ने चंद्रमा के यश को बढ़ाने के लिए और चंद्रमा ने इतनी तपस्या की, उस अक्षेत्र में चंद्रमा के नाम से ही सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक कोढ़ आदि रोगों को दूर करते हैं। चंद्रमा धन्य है जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। तो शिव शंकर भगवान जी ने चंद्रमा का जो नाम था सोम, उसके नाम से सोमेश्वर नाम से वहां से प्रसिद्ध हो गई। वहीं पर संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और
ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है उसके कोढ़ रोग आदि दूर हो जाते हैं। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना काम संभालने लगे। इस प्रकार मैंने आप लोगों से श्री सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव कहा। जो मनुष्य सोमनाथ की इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह मनवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अभी एक भजन करेंगे शिव शंकर महाराज जी का। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। मैंने पूछा रे शंकर जटाओं में क्या, मैंने पूछा रे शंकर जटाओं में क्या, वो तो गंगा की धारा बहाने लगे, वो तो गंगा की धारा बहाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। मैंने पूछा रे शंकर जी माथे पे क्या, मैंने पूछा हे शंकर जी माथे पे क्या, वो तो माथे पे चंदा दिखाने लगे, वो तो माथे पे चंदा दिखाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। मैंने पूछा रे शंकर जी कानों में क्या, मैंने पूछा हे शंकर जी कानों में क्या, वो तो कानों में कुंडल बताने लगे, वो तो कानों में कुंडल बताने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। मैंने पूछा रे शंकर गले में है क्या, मैंने पूछा रे शंकर गले में है क्या, वो तो सर्पों की माला बताने लगे, वो तो सर्पों की माला बताने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। मैंने पूछा रे शंकर जी हाथों में क्या, मैंने पूछा हे शंकर जी हाथों में क्या, वो तो हाथों में डमरू बजाने लगे, वो तो हाथों में डमरू बजाने लगे। मेरे सपनों में शंकर जी आने लगे, अपने भक्तों को दर्शन दिखाने लगे। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। सूत जी कहते हैं हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूं, जिसे बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए और गणेश की शादी की बात सुनी तो वे गुस्सा होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो जब कार्तिकेय और गणेश जी को कार्य दिया था श्री पार्वती ने कि पृथ्वी की परिक्रमा करो, तो गणेश जी ने तो श्री पार्वती की परिक्रमा कर ली थी और श्री कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो जब कार्तिक जी लौट के आए तो देख लिया कि गणेश जी की शादी होगी, तो कार्तिक जी गुस्सा होके क्रौंच पर्वत पर चले गए।
पार्वती और शिव जी वहां जाकर अनुरोध करने पर भी कार्तिकेय जी वापस नहीं लौटे। फिर कार्तिकेय जी वहां से 12 कोस दूर जाकर चले गए। तब शिव पार्वती ने उनका तब शिव और पार्वती ने वहीं पर ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। तो अब भी पार्वती और शिव शंकर जी वहां पर जाते हैं क्रौंच पर्वत पर, और शिव और पार्वती जी वहीं पर कार्तिक जी की प्रतीक्षा में वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। अमावस्या के दिन भगवान शंकर जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी मां वहां पर जाती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक शिवलिंग 3 लोकों में प्रसिद्ध हुआ। और मल्लिकार्जुन के नाम का मतलब क्या है? मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन शब्द शिव के लिए युक्त हुआ है। उस लिंग के जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है और मन की सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक दूसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलो श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।